जय श्री राम दोस्तों। क्या आप भी सोचते हैं कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं फिर भी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो रही है? घर में बिना वजह तनाव क्यों बना रहता है? क्यों छोटी छोटी चीजें भी लंबे समय तक अटक जाती हैं? अगर ऐसा होता है तो उसका एकमात्र कारण है आपके वर्क स्पेस में या फिर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का कलेक्ट होना। जी हाँ, वो है एनर्जी जो कि दिखती नहीं है लेकिन हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को हमेशा इम्पैक्ट करती रहती है। भले ही आपके घर का वास्तु भी ठीक है, लेकिन अगर आपने घर में कुछ ऐसी चीजें रखी हुई हैं जो कि लगातार नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रही हैं, तो आपको उस एनर्जी को वहां से हटाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, जब तक आप अपने घर से नेगेटिव एनर्जी को नहीं हटाते, तब तक पॉजिटिव रिजल्ट मिल ही नहीं सकते। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी पैदा करने वाले 5 सबसे बड़े कारण क्या होते हैं। उन्हें ठीक करते ही आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में चीजें पॉजिटिव होनी शुरू हो गई हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आखिरी पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा लोग नजरअंदाज करते हैं और वही सबको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो इसलिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। चलिए, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि नेगेटिव एनर्जी को बहुत ज्यादा एक्टिवेट करती हैं। पहली चीज है आपके घर में रखा हुआ स्क्रैप या फिर अनयूज्ड आइटम। यह आइटम आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का एक बहुत बड़ा रीजन होते हैं। हमारे घरों में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें हम सालों साल संभाल कर रखते हैं। पुराने कपड़े, टूटे हुए खिलौने, पुराने बॉक्सेस, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, टूटे बर्तन, बेकार के डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारी पुरानी किताबें जो कि हम कभी यूज नहीं करने वाले हैं। और हम सोचते हैं कि इनमें से कोई ना कोई चीज कभी ना कभी काम जरूर आएगी, लेकिन यह सच नहीं है। कोई भी चीज जो आपने पिछले 1 साल से यूज नहीं की है, वह चीज आप कभी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वह आपकी मेमोरी से इरेज हो जाती है। आप उसे कभी भी अपने स्टोर रूम से नहीं निकालेंगे, आप उसे नया ही खरीद लेंगे, क्योंकि आप उसे रख कर भूल जाते हैं स्टोर रूम के कौन से कोने में रखी है, आपको यह चीज याद ही नहीं रहती है। हाल ही में मैं एक वास्तु विजिट पर गई थी, तो वहां पर जब मैंने उनके स्टोर रूम में रखी हुई एक कपबोर्ड चेक की, तो उसमें बहुत सारे पुराने कपड़े जो कि उनके बच्चों की बेबी क्लोथ थे, उनकी दूध की बॉटल, उनके वह खिलौने वो जो कि वह तब यूज करते थे जब वह बेबी थे। यह सोचकर कि जब उनके छोटे बेटे की शादी होगी तो उनके बच्चे इस सामान को यूज करेंगे। तो जब हमने उनसे पूछा कि आप अपने घर में आने वाले नन्हे मेहमान को इतना पुराना सामान यूज करने के लिए देंगे, क्या आपको यह अच्छा लगेगा कि आप अपने घर की नन्ही मुन्नी जान को इतना पुराना सामान दे रहे हैं? तो जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो उन्हें खुद ही इस बात का एहसास हुआ कि यह आइटम अब शायद कभी यूज नहीं होंगे, क्योंकि टाइम बदल चुका है, फैशन बदल चुका है, मार्केट में जो आइटम आ रहे हैं वह बदल चुके हैं। उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था और उन्होंने उन सब चीजों को इकट्ठा करके डोनेशन के लिए भेज दिया। दोस्तों, यह गलती हमारी नहीं है, क्योंकि हम हमेशा अपने पुराने टाइम में इसी तरह की चीजें देखते आए हैं। जब लोगों के एक ही परिवार में कई सारे बच्चे होते थे, एक ही फैमिली में एक टाइम पे कम से कम 7-8 बच्चे होते थे, और बड़े बच्चों के जो कपड़े होते थे वह छोटे बच्चे यूज कर लेते थे। लेकिन वह टाइम चेंज हो चुका है। आज लोगों के पास साधन है, बच्चे भी या तो सिर्फ एक है या सिर्फ दो हैं, और उनके सामान भी अक्सर सभी लोग नए खरीदना ही पसंद करते हैं। तो आप भी अपनी इस हैबिट को चेंज कीजिए, क्योंकि पुराना सामान आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का स्टोर हाउस बन जाता है, और यही चीज आपके घर में रुकावट बनती है। आप घर में बहुत हैवी फील करते हैं, आपके घर में जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो स्टेबल नहीं रहती, और आपकी ग्रोथ भी रुकने लग जाती है। इसलिए पहला कदम, आज ही आपके घर में जितनी भी बेकार की चीजें हैं जो कि आपने यह सोचकर रखी है कि कुछ टाइम के बाद यूज होंगी, उन्हें डिस्कार्ड कीजिए या फिर डोनेट कर दीजिए। साल में जब दिवाली की सफाई होती है तो यह बेस्ट टाइम होता है आपको अपनी एनर्जी क्लीन करने का। उस टाइम को प्रॉपर्ली यूज कीजिए। इसके बाद दूसरी चीज आती है आपके घर में जो अलमीराज है, जो कबर्ड्स हैं, उनका बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज होना। जब हमारी कपबोर्ड बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज होती है तो वह भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा टेस्ट देती हूँ। आपको अपनी कपबोर्ड में से एक सामान निकालना है। अगर आपने वह सामान 30 से 45 सेकंड में निकाल लिया, तो यानी कि आपकी कपबोर्ड अरेंज है। लेकिन अगर आपको अगले 10 मिनट तक वह सामान नहीं मिला, इसका मतलब आपकी कपबोर्ड पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज है। आपको उसे ठीक करने की जरूरत है। कपबोर्ड में सामान वही रखिए जिसकी आपको जरूरत है। जो आपने पिछले 10 सालों से यूज नहीं किया है उसको निकाल कर डोनेट कर दीजिए। सामान बिल्कुल इस तरीके से लगा होना चाहिए कि जब आप लेने जा रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली पता है कि वह सामान कहाँ रखा है। तो यानी कि आपकी कपबोर्ड अरेंज है। नहीं तो वह कपबोर्ड आपके घर में हमेशा नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती रहेगी।
और सिर्फ कपबोर्ड ही नहीं, आपके बेड की जो ड्रॉअर होती है उनके अंदर भी वही सामान होना चाहिए जिसकी आपको जरूरत है और पूरी तरह से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। आपके ऑफिस की टेबल, उस टेबल की ड्रॉअर, आपके ज्वेलरी बॉक्स या फिर आपके डॉक्यूमेंट बॉक्सेस, जहां पर भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करते हैं, चाहे वह कपबोर्ड हो या फिर कोई बॉक्स, वह भी पूरी तरह से ऑर्गेनाइज होने चाहिए। उनके अंदर वह सामान मत रखिए जिसकी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि बेकार डॉक्यूमेंट, अननेसेसरी डॉक्यूमेंट आपके अच्छे डॉक्यूमेंट की एनर्जी को ब्लॉक करते हैं। तीसरी चीज होती है आपके घर का अनटाइडी एनवायरनमेंट। जी हाँ, गंदगी सबसे तेज नेगेटिव एनर्जी पैदा करती है। जब भी हम किसी होटल में या फिर बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमेशा पहला कदम रखते ही फील करते हैं कि वहां से बहुत अच्छी धीमी धीमी खुशबू आ रही है, क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट साफ सुथरा और व्यवस्थित होता है। लेकिन घर में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर हम घर को अनटाइडी रखते हैं तो हमारे घर की एनर्जी शिफ्ट होने लगती है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि आप नहाकर अपने बाथरूम से बाहर निकले। अक्सर लोग नहाने के बाद बाथरूम को ऐसे ही छोड़ देते हैं। बकेट कहीं पर है, सोप कहीं पर है, मग कहीं पर है। यह चीज आपके बाथरूम की एनर्जी को बहुत ज्यादा नेगेटिव कर देती है। आप नहाकर निकले हैं, बकेट को सही जगह रख दीजिए, साबुन को उसकी ट्रे में वापस रख दीजिए, बाथरूम में वाइपर लगा दीजिए। आपको इस काम को करने में मुश्किल से 1 मिनट या फिर 2 मिनट लगेंगे। अगर आप इतना समय निकाल कर उन चीजों को ठीक से रखते हैं तो आपका बाथरूम हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा। दोस्तों, आपकी किचन भी एक ऐसी जगह है जहाँ की एक दो कबोर्ड हमेशा ऐसी होती हैं जिसमें कि सामान हम भर कर रखते हैं। पुराने पॉलिथीन, पुराने बैग्स, पुराने खाने के पैकिंग के डब्बे, जिनको भी हम सोचते हैं कि यह कभी ना कभी यूज होंगे। हमारी सिंक के नीचे का एरिया जहाँ की हम वो सामान भर देते हैं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती। आपके किचन में हर एक कपबोर्ड, हर एक एरिया साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। भले ही आप उसे रेयरली यूज करते हैं, वह भी साफ सुथरे तरीके से रखा होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए। अगला पॉइंट है, आपके घर के कौन से एरिया में बहुत ज्यादा डार्कनेस है। अगर हमारे घर के कुछ हिस्से बहुत ज्यादा डार्क रहते हैं तो वह भी हमारे लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। अगर दिन के समय में आपके घर में लाइट कम आती है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है और आपके कमरे ऐसे हैं कि अगर उसमें लाइट नहीं जली है तो दिन के समय में भी वहां अंधेरा रहता है, तो आप हमेशा वहां पर एक छोटी सी लाइट ऑन छोड़िए। दिन के समय में कोई भी कमरा पूरी तरह से डार्क नहीं होना चाहिए। हमारे घर के कुछ हिस्से कभी कभी हम बंद रखते हैं। अगर हमारा घर बहुत बड़ा है, हम उसे पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने घर के कुछ कमरों को हम बंद करके छोड़ देते हैं। अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं तो हफ्ते में एक बार वहां पर सफाई जरूर करिए और उस कमरे में वेंटिलेशन जरूर होना चाहिए। थोड़ी धूप, थोड़ी हवा उस कमरे से आर पार होती रहनी चाहिए, तो वहां पर नेगेटिव एनर्जी बिल्ड नहीं होगी। किसी भी कमरे को पूरी तरह से डार्क जोन में मत छोड़िए, वह आपके पूरे घर की एनर्जी को डल कर सकता है। तो डार्कनेस मतलब लो एनर्जी, लाइट मतलब हाई एनर्जी एंड पॉजिटिव वाइब्रेशन। एक सिंपल सा टेस्ट आप इस चीज के लिए कर सकते हैं। जब शाम को अंधेरा होने लगता है और हम लाइट्स ऑन नहीं करते हैं तो हमारे बॉडी की एनर्जी डल होनी शुरू हो जाती है। अगर शाम में अंधेरा होने के बाद आपको लगने लगता है कि अब हम स्लीपिंग मोड में जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप लाइट ऑन करते हैं आपकी बॉडी की एनर्जी वापस आ जाती है और आप एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि डार्कनेस हमारे बॉडी और माइंड को यह सिग्नल देना शुरू कर देती है कि अब काम नहीं करना है। यही चीज हमारी एनर्जी बिल्ड करती है, हमारे ऑरा को क्रिएट करती है। तो जहां पर डार्कनेस है वहां की एनर्जी इसी तरह से काम करती है। अगली चीज है आपके घर का वेंटिलेशन। आपके घर में कोई खिड़की, कोई दरवाजा खुला रखिए जहां से कि आपके घर में हवा का आना जाना लगा रहे। घर को कभी भी पूरी तरह से क्लोज करके मत रखिए। सारे दरवाजे, सारे खिड़की हमेशा बंद नहीं होने चाहिए। वेंटिलेशन का होना बहुत जरूरी है। उससे घर में दिन में जो एनर्जी बिल्ड होती है, उससे घर में जो एनर्जी जनरेट हो रही है, अगर नेगेटिव एनर्जी भी जनरेट हो रही है तो वह भी घर के बाहर निकलती रहेगी। घर के बाहर से फ्रेश एनर्जी, धूप, हवा अंदर आएगी और घर की डेड एनर्जी बाहर चली जाएगी। तो इसलिए घर के वेंटिलेशन को हमेशा ऑन रखिए। दिन में कम से कम 1-2 घंटे खिड़की और दरवाजों को खोल कर रखिए। सनलाइट को अंदर आने दीजिए, फ्रेश एयर को अंदर आने दीजिए। यह आपके घर की वाइब्रेशन को पॉजिटिव रखती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे घर से नेगेटिव एनर्जी को हटाने की 5 बहुत आसान स्टेप्स। चाहे आपकी शॉप है, आपका घर है, आपका ऑफिस है, इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान आपको हमेशा रखना चाहिए।
अगर आप किसी शॉप में जाते हैं और एंट्री करते ही आपको वहाँ पर गंदगी, कूड़ा और धूल दिखती है, तो आप शायद उस शॉप में दोबारा नहीं जाएंगे अगर आपकी मजबूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई शॉप है जहाँ पर की पूरी तरह से सामान ऑर्गेनाइज है, सारी चीजें साफ है, वहाँ आप बार-बार जाना चाहेंगे क्योंकि आपको वहाँ जाकर अच्छा फील होता है। तो यह सिंपल टेस्ट है जो कि आप कर सकते हैं। तो आप भी अपने वर्क स्पेस की एनर्जी, अपने घर की एनर्जी को हमेशा ये छोटे-छोटे स्टेप्स अपनाकर पॉजिटिव बनाए रखिए और अपनी लाइफ की वाइब्रेशंस को हाई रखिए। अपने मन को हल्का रखिए, अपने जीवन की पॉजिटिविटी को बढ़ाइए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही रियल वास्तु लाइफ वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको टाइम से ये वाली वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।